गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम CBSE क्लास 10th इंग्लिश NCERT की सीरीज़ में यूनिट 7 को ख़त्म करेंगे। इसमें हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, मैडम राइड्स द बस। अब एक पोएम पढ़नी है हमें जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, विच इज़ रिटन बाय ऑडगिन नैश। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन फील्ड है जो आपको एक साथ एंटरटेन भी करेगी और एक वैल्यूएबल लेसन भी देगी। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक ह्यूमरस बैलेड है। बैलेड भी एक पोएम का टाइप होता है। This poem is written in a style of ballad, a song or poem that tells a story। एक ऐसा गाना या एक ऐसी पोएम जिसमें एक कहानी बताई जाती है उसको हम बैलेड बोलते हैं। बैलेड्स मैंने आपको बता ही दिया। तो बैलेड्स बेसिकली क्या नरेट करती है? टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। और ये पोएम एक ह्यूमरस बैलेड है दैट क्लोज टू पैरोडी। इसको पढ़ेंगे हम। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक ह्यूमरस बैलेड है जो ऑडगिन नैश ने लिखी थी। इस पोएम में एक छोटी लड़की बेलिंडा, जिसका नाम है बेलिंडा, वो उसके घर के पास उसके घर के पेट्स का जिक्र हुआ है इस पोएम में। मतलब एक लड़की है छोटी सी जिसका नाम है बेलिंडा, उसके घर में क्या क्या पेट्स हैं उन सब का जिक्र है। जैसे उसके पास एक कैट है जिसका नाम इंक है, एक उसके पास छोटा सा माउस है जिसका नाम ब्लिंक है, एक उसके पास डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। तो ये नाम है उसके पेट्स के। और हर एक पेट अपने आप को बहुत बहादुर समझता है, सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ के। मतलब ये जो तीन हैं, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्रेव समझते हैं, बहादुर समझते हैं। बस कस्टर्ड अपने आप को कॉवर्ड कहता है, कायर कहता है। कॉवर्ड को नहीं पता कि वो बहादुर है या नहीं, लेकिन जब असली डेंजर सामने आता है तो सब भाग जाते हैं और कस्टर्ड ही असली ब्रेवरी दिखाता है। ये पोएम ह्यूमर के ज़रिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है कि हम दिखावा कभी भी, मतलब हमारा दिखावा, मतलब हम जो भी प्रिटेंड करते हैं जो हम नहीं हैं, और हम जो होने का प्रिटेंड करते हैं वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। और हमारी असली हिम्मत ही है जो हमें मुश्किल वक्त में काम आती है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका मतलब समझते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon. Relio Trulio little pet dragon. बेलिंडा जो कि एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है, उसके पास, उस जिस घर में वो रहती है वो कहाँ, उसके पास एक लिटिल ब्लैक किटन है, मतलब छोटी सी कैट भी है उसके पास जो ब्लैक कलर की है, और एक ग्रे कलर का माउस है उसके पास, एक येलो कलर का डॉग है, और एक छोटी सी रेड कलर की वैगन है। वैगन बेसिकली छोटी गाड़ी होती है, टॉय कार जिसे हम कहते हैं, वो है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एंड रिलियो इन ट्रुलियो लिटिल पेट ड्रैगन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग पेट है उसके पास, वो है एक ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो हमें बताया जाता है कि मतलब बेलिंडा ने अपने पेट्स के नाम रखे हुए हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। बेलिंडा की जो किटन है, यानी कि जो कैट का बच्चा है, छोटी कैट, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो छोटा सा लिटिल ग्रे, मतलब ग्रे कलर का जो छोटा सा माउस है, इसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। मतलब ये जो छोटा सा डॉग है जो काफ़ी शार्प है, उसका नाम है मस्टर्ड। एंड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो कस्टर्ड है, उस मतलब जो ड्रैगन है उसका नाम कस्टर्ड है, और वो अपने आप को कावर्ड मानता है, और सभी उसको कावर्ड मानते हैं कि ये कायर है, ये बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Rilio Trulio daggers on his toe. कस्टर्ड का अपीयरेंस काफ़ी स्कैरी है, क्योंकि वो है तो ड्रैगन, भले ही वो
वो डरपोक है, वो कायर है, वो कॉवर्ड है, लेकिन वो है तो ड्रैगन ना। ड्रैगन का तो अपीयरेंस ही काफ़ी स्कैरी होता है। जैसे उसके पास बिग शार्प टीथ हैं, उसके दांत बहुत बड़े और बहुत शार्प है। उसके टॉप पर उसका जैसे जो सर है उसका, ये ड्रैगन जो भी रहता है ऐसा मान के चलो, ऐसा शेप रहता है, उसके टॉप पर एक स्पाइक है जो कि ड्रैगन्स के रहता है। तो उसके उसके टॉप पर स्पाइक्स है, और उसकी जो नीचे जो उसकी बॉडी है उसमें स्केल्स हैं। मतलब नीचे स्केल है जैसे मछली के होते हैं ना, ऐसे उसके भी स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, आपको पता होगा कि ड्रैगन जो होता है उसके मुंह से आग निकलती है। तो उस जो उसका माउथ है वो आग निकालने वाला फायर प्लेस जैसे, जैसे फायर प्लेस में से आग निकलती है ना, ऐसे ही उसके मुंह से आग निकलती है। आपने कभी किसी कार्टून या मूवी में देखा होगा कि ड्रैगन्स के मुंह से आग निकलती है, तो है तो ये ड्रैगन ही, तो इसके मुंह से भी आग निकलती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, अब इसके मुंह से आग निकलेगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसके जो धुआं होता है फायर का वो इसकी नोज़ से निकलता है, तो नोज़ इसके लिए चिमनी का काम करती है। तो इसका मुंह जो है वो आग निकालने वाला फायर प्लेस जैसा है, और इसके जो नोज़ है उसमें चिमनी है, मतलब उससे धुआं निकलता है। रिलियो ट्रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टू। तो और इसके जो नेल्स है ना वो काफ़ी छुरी जैसे, चाकू जैसे हैं इसके नेल्स, लेकिन फिर भी वो उसको लगता है कि वो डरपोक है। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मतलब जो इंक है, जो कैट है, और जो ब्लिंक है यानी कि जो माउस है, दे चेज लायंस डाउन स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। सो बेलिंडा अपने पेट्स के बारे में बताती है कि मतलब बेलिंडा और जो उसके बाकी पेट्स हैं खुद को, अपने आप को, मतलब बेलिंडा भी खुद को काफ़ी ब्रेव समझती है। बेलिंडा ऐसे, मतलब वो इतनी ब्रेव है कि वो बैरल ऑफ बियर्स जैसी है। ये जो लाइन है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, इसका मतलब ये कि बेलिंडा खुद को बहुत ब्रेव समझती है। मतलब बैरल ऑफ बियर्स का मतलब है यहाँ पर, इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि बैरल में अगर बहुत सारे बियर्स को डाल दिया जाए तो वो काफ़ी डेंजरस होंगे ना। मतलब एक बहुत सारे बियर्स को मिला के जितनी ताकत, जितनी ब्रेवरी हो सकती है वो अकेली बेलिंडा में है। तो पोएट ने यहाँ पर ये सिमिली यूज़ किया है ताकि ये दिखाया जा सके कि बेलिंडा की ब्रेवरी बहुत ज़्यादा है, कई सारे बियर्स के बराबर है। तो इसका सिंपली इसका मतलब है कि बेलिंडा एक्सट्रीमली ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फियरलेस है। ठीक है, अगला है इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। अब इंक और ब्लिंक की बात करते हैं। इंक और ब्लिंक इतने डेयरिंग दिखाए गए हैं कि वो लायन को चेस करते हैं, मतलब लायंस के पीछे पड़ जाते हैं। वो लायंस, बल्कि जो लायन है वो उन्हें देख के भाग जाता है। ये दोनों इतने ब्रेव हैं कि लायन इनसे डर जाता है और ये इन्हें देख के भाग जाते हैं लायन, तो फिर ये उनका पीछा करते हैं, उन्हें और डराते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। मतलब मस्टर्ड जो है ना वो बिल्कुल टाइगर जैसा ही है, उसको टाइगर जैसा ही गुस्सा आता है। जैसे टाइगर गुस्से में बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाता है ना, अपने शिकार को मार के दम लेता है, मस्टर्ड भी इतना ब्रेव है बिल्कुल टाइगर जैसे। लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। इसका मतलब ये है कि कस्टर्ड इतना डरता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है उस बेचारे को एक नाइस सेफ केज चाहिए, मतलब जहाँ पर वो सेफ़ रहे। मतलब ये है कि वो सेफ केज को मांगता है, वो उसके लिए ढूंढता है कि कुछ कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो बच सके। तो मतलब वो कॉवर्ड है, यहाँ पर ये पता चलता है। अब आगे तो आप ये समझ लीजिए कि पोयम में फ़नी तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है कि कस्टर्ड हमेशा एक सेफ केज मांगता है, बाकी सब जानवर जो हैं उसके पेट्स जो हैं वो अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं। तो ये कॉमिक इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेलिंडा tickled him unmercifully. Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rilio Trulio cowardly dragon. So बेलिंडा कस्टर्ड को टिकल करती थी, मतलब उसको छेड़ती थी। एंड शी टिकल्ड हिम अनमर्सफुली, मतलब वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। मतलब उसको इतना टिकल करती थी, उसको इतना छेड़ती थी कि उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाती थी। मतलब वो उसका हमेशा ही उसका मजाक बनाती थी कि तुम तो कायर हो।
इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। सो ये भी इसको चिढ़ाते थे। पर्सिवल बेसिकली एक लेजेंडरी नाइट का नाम है जो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस था। तो यहाँ पर ये अपनी ब्रेवरी, कस्टर्ड जो है वो तो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस नहीं है, तो वो उसको रूडली कॉल करते थे पर्सिवल, मतलब एक तरह से उस पर सटायर करते थे, उसको सरकाज़म करते थे उसके ऊपर कि तू तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बिल्कुल पर्सिवल की तरह। जैसे पर्सिवल बहुत वो था ना, लेकिन पर्सिवल तो एक्चुअल में लेजेंडरी नाइट था। लेकिन यहाँ उसको, मतलब यहाँ एक ऐसे लेजेंडरी नाइट का नाम लेकर उसको चिढ़ाना, कस्टर्ड को, जो अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत फेमस है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, कस्टर्ड को ऑपोजिट सेंस में ब्रेव कह रहे हैं। मतलब वो उसको कहना क्या चाह रहे हैं, वो उसे कहना चाह रहे हैं कि तुम तो डरपोक हो, तुम तो कायर हो, और वो ब्रेव कह रहे हैं उसको। मतलब कस्टर्ड जो है कॉवर्ड था, इसलिए उसका ब्रेव कह के उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ये सब वो कैसे कहते थे अपने, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। ये सब अपनी लिटिल रेड वैगन में बैठकर, वो जो टॉय कार थी इनके पास रेड कलर की, उसमें बैठकर हंस कर कस्टर्ड को कावर्ड कह के उसका मजाक उड़ाते थे। अब आपने देखा होगा कि ये जो लाइन है, एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, ये हर स्टेंजा में आई है। देखिए यहाँ पर भी आई है, एक दो, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, दो तीन, तीसरी बार ये रिपीट हुई है ये लाइन, एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्ड ड्रैगन। इसका ना मतलब है रिलियो ट्रूलियो, ये जो फ्रेज़ है, ये एक पोएट है जॉन कियार्डी ने एक प्लेफुल राइमिंग फ्रेज़ के लिए यूज़ किया था। ये एक्चुअली रियली और ट्रूली का फनीश और चाइल्डिश स्टाइल है। इसका मतलब होता है रियली ट्रूली, मतलब एक तरीका है ऐसा लिखने का, फनीश वे में लिखने का तरीका है, फ़नी और चाइल्डिश तरीका है। इसका मतलब होता है रियली यानी कि सचमुच, और ट्रूली मतलब बिल्कुल ही, मतलब ये तो बिल्कुल ही ड्रैगन जो है डरपोक है। तो ये जो लाइन बार बार यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ये इस फ्रेज़ को यूज़ करना यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो कहते हैं कि सच में और बिल्कुल ही जो ड्रैगन है वो डरपोक है। मतलब सचमुच का डरपोक ड्रैगन, इस पूरी लाइन का मतलब ये है। ये लाइन ड्रैगन की आयरनी को हाईलाइट करता है, जो नॉर्मली सबसे पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन तो सारे एनिमल्स में वैसे ही पावरफुल होता है, जितने भी जानवर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल होने की जगह सबसे ज़्यादा कॉवर्ड है, राइट। इसलिए बार बार रिलियो ट्रूलियो बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट है, बेलिंडा गिगल till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. For a safe cage, ये फिर से लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पर। इस लाइन का मतलब है कि बेलिंडा गिगल करती है, मतलब इतनी ज़ोर से हंसी कि पूरा उसका घर हिलता हुआ लग रहा था। मतलब वो इतनी ज़ोर से उसने गीगल किया कि उसका पूरा घर हिल गया। तो ये बात बताती है कि सब लोग कस्टर्ड के डरपोक हरकतों पर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। एंड ब्लिंक कहता है विक, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। ब्लिंक जो कि माउस है अपनी स्टाइल में हंसता है, उसकी हंसी को विक कहते हैं। और विक जैसी आवाज़ आती है ना जब चूहा हंसता है। पोएट ने यहाँ फ़नी इमेजिनेशन यूज़ किया है कि एक छोटा सा माउस भी ड्रैगन का मजाक उड़ाता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इसका मतलब है कि इंक यानी कि जो कैट है और मस्टर्ड यानी कि जो डॉग है, वो कस्टर्ड से बड़े ही बदतमीज़ी के तरीके से, बहुत ही बदतमीज़ तरीके से उसकी एज पूछते हैं कि तुम कितने बड़े हो, और तुम इतने बड़े होकर भी डरते हो। मतलब जैसे कह रहे हो कि अरे इतने बड़े हो के भी डरपोक, मतलब वो चिढ़ाते हैं और उसको इंसल्ट करते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और जब ये सब उसका मजाक उड़ा रहे होते तो बेचारा कस्टर्ड ड्रैगन फिर से कहता है कि मुझे एक सेफ केज चाहिए जिसमें मैं खुद को सिक्योर फील कर सकूं। इस स्टेंजा में दिखाया गया है कि कस्टर्ड एक नेचर, मतलब कस्टर्ड का जो नेचर है काफ़ी इनोसेंट है, काफ़ी फेयरफुल है। उसकी हमेशा एक ही डिमांड होती है, सेफ्टी। बाकी सब उसकी वीकनेस पर हंसकर अपनी शान दिखाते हैं, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled. They all looked around. Meow cried Ink cat है तो meow बोलेगी। And oh cried Belinda,
For there was a pirate climbing in the window. सो सडनली अचानक से एक बुरी और ख़तरनाक आवाज़ आती है, नेस्टी साउंड, खतरनाक और बहुत बुरी आवाज़ आती है। ये आवाज़ उनके लिए डर और ख़तरे का सिग्नल थी। मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मतलब मस्टर्ड जो कि डॉग है तुरंत घुर्राना शुरू करता है। ग्राउल्ड यानी कि डॉग घुर्राता है ना, ये घुर्राता है, मतलब ये अपना नेचुरल रिएक्शन देता है। डॉग्स जो होते हैं वो घुर्राते हैं जब भी उन्हें कुछ ऐसा खतरा फील होता है, तो जो इसका नेचर है ये घुर्राता है। एंड दे ऑल लुकड अराउंड, सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। इंक जो है वो अपनी नेचुरल आवाज़ में बोलती है म्याऊं, और बेलिंडा भी चिल्लाती है ओह बोल के, मतलब कैट भी डर के मारे ज़ोर से म्याऊं चिल्ला देता है, और बेलिंडा भी शौक में ओह बोल देती है। मतलब जितने भी जानवर हैं, मस्टर्ड, इंक और बेलिंडा, ये तीनों ही अपने अपने डर से अपनी अपनी नेचुरल आवाज़ निकालते हैं। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। सो आवाज़ का असली सोर्स उन्हें मिलता है जो कि एक पायरेट की होती है। मतलब ये जो आवाज़ जो आई थी ना, बहुत नेस्टी साउंड आई थी, ये एक पायरेट की थी। पायरेट क्या होता है, जो सी वगैरह में, जो ओशियंस में जो शिप्स को लूट लेते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं समुद्री डाकू, हाँ समुद्री लुटेरे, तो वो उनके आ जाते हैं, मतलब उनके घर की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब एक पायरेट है वहाँ पर जो कि क्लाइंबिंग इन द विंडो, मतलब वो विंडो की तरफ से, खिड़की की तरफ से, खिड़की से अंदर घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सीन सस्पेंस और एक्शन की शुरुआत है। सो इस स्टेंजा में पोएट ने एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया कि पहले तक कस्टर्ड का मजाक बन रहा था, लेकिन अब असली डेंजर आता है पायरेट की एंट्री। सबके इमोशंस बदल जाते हैं, जो सब इतना ज़्यादा ब्रेवरी दिखा रहे थे, मस्टर्ड घुर्रा रहा है, इंक जो है म्याऊं कर रहा है, और बेलिंडा ऊ बोल रही है। अभी ब्लिंक की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, ब्लिंक की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो चूहा तो पहले ही चुप गया होगा। सो सब सब डर जाते हैं, बेलिंडा भी शॉक में आ जाती है। अब पढ़ते हैं स्टेंजा 8। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass right. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So पायरेट के लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है और राइट में भी पिस्टल है, मतलब दोनों हाथ में पिस्टल है, और ये उसकी डेंजरस और वायलेंट इमेज को दिखाता है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, वो अपने दांतों में एक चमकती हुई तलवार, यानी कि कटलास जो होता है तलवार, सॉर्ड को कहते हैं हम, उसने, मतलब उसके एक हाथ में पिस्टल है, दूसरे में पिस्टल है, और मुंह में उसके दांतों से उसने पकड़ रखी है एक तलवार। काफ़ी, मतलब हर तरह से वो अटैक करने आया है। तो ये सीन काफ़ी डरावना है और फिल्मी लगता है, जैसे एक्शन मूवीज़ में होता है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड, तो पायरेट की जो बियर्ड है वो ब्लैक है, और उसकी एक टांग जो है वुड की, मतलब नकली है, वुडन लेग है, उसकी एक लेग नकली है। सो ये डिस्क्रिप्शन एक क्लासिक पायरेट की इमेज देता है, जैसे कहानियों में, मूवीज़ में आपने पायरेट्स को देखा होगा, एक पैर लकड़ी का है, एक आंख नहीं है उसकी। तो ये बिल्कुल फिल्मी डिस्क्रिप्शन है, एक क्लासिक पायरेट की इमेज देता है ये। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नॉट गुड, सो ये लाइन क्लियर कर देती है कि पायरेट कुछ बुरा करने आया है, वो लूट करने आया है, वो अटैक करने आया है, मतलब उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो पोएट यहाँ पर हाँ, पोएट यहाँ पे पायरेट का ड्रामेटिक और थ्रेटनिक अपीयरेंस दिखाता है। दोनों हाथों में पिस्टल है, दोनों में तलवारें हैं, मतलब दांतों में, मतलब दोनों हाथ में पिस्टल है, दांतों में तलवार है, उसकी ब्लैक, उसकी बियर्ड है, उसकी एक वुड जो लेग जो है वुड की है। ये इमेज एकदम से टेंशन और थ्रिल क्रिएट कर रहा है। अब तक तो सब कुछ ह्यूमरस था, कॉमेडी हो रही थी, लेकिन अब नहीं है। अब सिचुएशन सीरियस हो गई और असली टेस्ट कस्टर्ड का होने वाला है। चलिए स्टेंजा पढ़ते हैं, स्टेंजा 9 पढ़ते हैं, सॉरी। बेलिंडा पेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। सो पायरेट को देखकर बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई। पेल्ड मतलब येल्लो हो गई। येल्लो ये कौन सा कलर है येल्लो का, जो डर से आता है ना, पेल हो गए, मतलब वो डर से पीली पड़ गई, उसका फेस पीला हो गया, मतलब उसने ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाया। शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड हेल्प। उसका जो ये डॉग है जो बहुत बहादुर था, टाइगर जैसे, हमने पहले पढ़ा था ना फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा में कि वो टाइगर जैसा बहादुर है, तो मस्टर्ड जो हमेशा अपने आप को ब्रेव दिखाता था, वो डर के, वो अब डर कर चीख के साथ भाग गया, खुद चीख कर भाग गया वो। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड,
जो कैट थी वो भी डर के मारे घर के कोने में चली गई और छुप गई। तो ये दिखाता है कि उसकी ब्रेवरी भी दिखावा थी। तो बेलिंडा की ब्रेवरी भी दिखावा थी, डर के मारे पीली पड़ गई। मस्टर्ड भी छुप गया कहीं पे, उसकी भी दिखावा थी। और इंक भी बेचारी डर गई, वो भी दिखावा कर रही थी। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, जिसके पहले बारे में बात भी नहीं बताई कि वो क्या उस वो कैसे बिहेव कर रहा है। द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। अब ब्लिंक जो है, जो चूहा है, वो भी तुरंत अपने छुपने की जगह माउस होल में घुस गया। मतलब अपनी छुपने की जगह उसने भी ढूंढी और अपने माउस होल में घुस गया। पायरेट माउस होल में तो जा ही नहीं पाएगा, तो वो उसके लिए सेफ जगह थी। तो ये एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था, मतलब सेफ जगह चले गई। तो सब अपनी अपनी सेफ जगह चले गए, बेलिंडा बेचारी अकेली रह गई। सो जब असली डेंजर सामने आया, मतलब पायरेट सामने आया, तो बेलिंडा और उसके सब ब्रेव पेट्स इंक्लूडिंग मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक सभी डर के मारे भाग गए और छुप गए। इससे क्लियर हो गया कि उनकी ब्रेवरी सिर्फ बोस्टिंग थी, दिखावा थी। सो इस स्टेंजा एक्चुअली बिल्डअप है। सब अपनी असली नेचर दिखाते हैं, इन सब का ये असली नेचर दिख गया हमको। अब हमें दिखेगा कस्टर्ड का असली नेचर। तो चलिए पढ़ते हैं कस्टर्ड का असली नेचर। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon. अब जब सब डर के मारे भाग गए, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, जब सब डर के भागे, तब कस्टर्ड, जो कि एक कावर्ड ड्रैगन था, वो तुरंत वहाँ पर आकर खड़ा हो गया, एक इंजन की तरह स्नोट कर रहा है। उसने ज़ोर से इंजन की तरह आवाज़ निकाली, मतलब स्नोटिंग की, जो उसकी पावर और एनर्जी को दिखा रहा था। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन। सो उसने अपनी लंबी पूँछ ज़ोर से चलाई, उसको भिड़ाया, जो ऐसी आवाज़, मतलब अपनी पूँछ को हिला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसकी लंबी पूँछ को, जैसे वो जो ऐसी आवाज़ कर रही थी जैसे जैसे लोहे की जंजीरें करती है ना, मतलब जैसे डंजियन, मतलब कैद खाने के लोहे की जंजीरें करती है, बिल्कुल वैसी आयरन जैसी आवाज़ें आ रही थी। विद अ क्लेटर एंड अ क्लैंक और अ जेंगलिंग स्क्विर्म। सो ये साउंड वर्ड्स है, ये जो वर्ड है ना, क्लेटर, क्लैंक, जेंगलिंग स्क्वेरम, ये साउंड वर्ड्स है, इसको ओनोमेटोपिया बोलती हैं। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। तो इसको यूज़ करके पोएट उस आवाज़ का इफ़ेक्ट बनाते हैं जो कस्टर्ड की मूवमेंट से आ रही है, जैसे क्लेटर, क्लैंक और जेंगलिंग। जेंगलिंग ये लोहे की भारी आवाज़ है, क्लेटर, क्लैंक और जेंगलिंग। स्क्विर्म ये हिला डुला कर फाइट करने के लिए तैयार होना, इसका मतलब ये होता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो कस्टर्ड ने सीधा पायरेट पर अटैक कर दिया, उस तरह जैसे 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 एक चिड़िया कीड़ा पकड़ने के लिए सीधे कीड़े पर अटैक करती है ना, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे रॉबिन जो एक टाइप की चिड़िया होती है, जैसे वो सीधा वॉर्म पर अटैक कर देता है, ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही एकदम से कस्टर्ड आया, उसने अपनी पूँछ हिलाई, उसमें से आयरन जैसी आवाज़ आ रही थी और उसने पायरेट पर आते ही अटैक कर दिया। सो ये सिमिली कस्टर्ड की क्विक और डिसीजिव एक्शन को हाईलाइट करती है। सो इस स्टेंजा में हमने देखा कि जो कस्टर्ड, जिसको सब बहुत ही ज़्यादा और बहुत, मतलब हमेशा उसको कॉवर्ड बोलते थे, अब वो अपनी असली ब्रेवरी दिखाता है। जबकि सब पेट्स डर के भाग गए, पर कस्टर्ड ने पूरे कॉन्फिडेंस और शक्ति के साथ पैरेट पे अटैक किया। ये एक टर्निंग पॉइंट है पोएम का, जहाँ आयरनी क्लियर होती है, जैसे सब वीक समझते थे वही सबसे ब्रेव निकलता है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog in from his pocket flagon. So अब द पायरेट गेट एट बेलिंडा's ड्रैगन। सो उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी बेलिंडा के घर में, मतलब वो तो एक घर में घुसा था, उसे क्या ही लगा होगा कि भाई कोई रहता होगा, इंसान ही रहते होंगे, छोटे मोटे 2-3 पेट्स होंगे, कुत्ते बिल्ली टाइप। लेकिन उसने तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं की थी पायरेट ने कि बेलिंडा के घर में इतना बड़ा और इतना खौफनाक, इतना डरावना ड्रैगन मिलेगा उसको एज अ पेट। एंड गर्ल सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, मतलब पायरेट ने अपने छोटे से बर्तन, जो छोटा सा उसका ये था ना फ्लैगन, पॉकेट फ्लैगन, मतलब उसके छोटे से उसके पॉकेट में रखा था फ्लैगन से, मतलब पायरेट के कपड़ों में एक छोटा सा एक कंटेनर टाइप था, पॉकेट फ्लैगन जिसको बोलते हैं, वहाँ उससे उसने गर्म जल्दी से पिया। आपने देखा होगी कुछ लोग ना कुछ छोटी सी बॉटल रखते हैं, कुछ कंटेनर रखते हैं अपनी पॉकेट्स में, बेल्ट में लगा के, जिसमें वो अपनी रम
या कोई भी स्ट्रॉन्ग हार्ड ड्रिंक अल्कोहल रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे ऐसे बॉटल सी होती है, छोटी सी बॉटल होती है, सॉरी बनानी नहीं आ रही, ऐसे करके ऐसे बॉटल रहती है, इसे लोग खोल खोल कर टाइम टू टाइम पीते रहते हैं। तो पायरेट एकदम डर गया, उसने अपने छोटे से फ्लैगन से, ये फ्लैगन होती है, उससे ग्रॉग ग्रॉग बेसिकली हो गई, रम वगैरह कुछ, रम विस्की टाइप कुछ भी, उसको जल्दी से खोल के पिया। शायद वो हिम्मत जमा कर रहा था ऐसे पी कर ना, ताकि उसमें ताकत आ जाए। तो ये दिखाया जाता है कि पायरेट भी अंदर से ड्रैगन को देख के, कस्टर्ड को देख के डर गया। ही फायर 2 बुलेट बट दे डिडेंट हिट। पायरेट ने अपनी पिस्टल से 2 गोलियां चलाई एक साथ, लेकिन कस्टर्ड को नहीं लगी। यहाँ कस्टर्ड की स्ट्रेंथ और पायरेट की घबराहट क्लियर होती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। सो कस्टर्ड ने सीधा पायरेट पर झपटा मारा, मतलब उस पर अटैक किया, और झपट कर, मतलब सीधा पायरेट पर झपट कर उसको पूरा का पूरा खा लिया, उसको गॉबल्ड कर लिया। तो कस्टर्ड इतना, मतलब इतना ब्रेव निकला कि वो गोलियों का भी असर उस पर नहीं हुआ, और उसने झटपट उस पर अटैक करके उसको गॉबल कर लिया। तो ये क्लाइमेक्स है पोएम का, जहाँ सबसे कॉवर्डली समझे जाने वाले कस्टर्ड ने सबसे ब्रेव और डेंजरस एक्ट किया, राइट। तो हमने यही देखा यहाँ पर कि मतलब इस टेंजा में हमें यही दिखाया कि कस्टर्ड ने अपनी असली पावर और ब्रेवरी दिखाई है। पायरेट घबरा गया, गोलियां चलाई पर फेल हो गया, और कस्टर्ड ने उसको मार कर उसको उसको मतलब फैमिली को बचा लिया, बेलिंडा को बचा लिया। सो यहाँ पोएम एक कॉमिक ट्विस्ट देती है, क्योंकि जिस ड्रैगन का सब कावर्ड बोल रहे थे, उसने सब, अब वो ही सबका हीरो बनकर उसने घर को बचाया है। नेक्स्ट है, बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। तो जब बचा लिया उसने, तो कस्टर्ड ने पायरेट को जब ख़त्म कर दिया, तो बेलिंडा ने आके उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड, क्योंकि वो एक डॉग है, तो उसने भी आके अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उसको, कस्टर्ड को प्यार से लिक किया। डॉग्स ऐसे ही करते हैं ना, अपने प्यार, अपना फिक्शन जो होता है वो लिक करके दिखाते, तो वो भी उसको किया। मतलब सब उसके ग्रेटफुल हैं और उस पर प्राउड फील कर रहे हैं। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। तो किसी ने भी पायरेट के मरने पर, अब वो खा लिया ना ड्रैगन ने, तो वो पायरेट तो मर गया, तो पायरेट के मरने पर किसी ने भी मॉर्न नहीं किया, किसी ने भी अफसोस नहीं जताया। सबको सबको अच्छा लगा, किसी को शॉक नहीं हुआ, क्योंकि पायरेट एक क्रिमिनल था और सबको हार्म करने आया था, सबको मारने आया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। सो इंक यानी कि वो बिल्ली, और ब्लिंक यानी कि वो चूहा, खुशी से नाचते कूदते कस्टर्ड के आसपास घूमने लगे। ये उनकी एक्साइटमेंट और रिलीफ दिखाते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। सो इंक और ब्लिंक अपनी खुशी दिखाते हुए, ड्रैगन जो है कस्टर्ड, उसके चारों ओर घूम घूम के नाच रहे हैं, जिसने उन्हें मतलब क्योंकि पायरेट ने, सॉरी कस्टर्ड ने उन्हें बचाया ना, तो उसके आगे पीछे घूम घूम के नाच रहे हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर कि कस्टर्ड जो को सबसे बड़ा हीरो दिखाया गया है, सबने उसकी ब्रेवरी को सेलिब्रेट किया है। पायलट की डेथ पर किसी ने कोई दुख नहीं मनाया। तो ये क्लियर है कि कस्टर्ड ने अपनी कॉवर्ड वाली जो एज थी, कायर वाली जो एज थी, उसको तोड़ दिया है और सबका ट्रस्ट जीत लिया है। तो बड़ा अच्छा हुआ इसके में। अब नेक्स्ट है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक द लिटिल डॉग मस्टर्ड। सो सब कस्टर्ड की तारीफ़ कर रहे हैं, तब मस्टर्ड जो डॉग है, उसने अपनी बात की, मतलब उसने कुछ कहा। आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। मस्टर्ड बोला, मतलब जो डॉग है बोला कि अगर मैं घबराता नहीं तो कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेव होता और ब्रेवरी दिखाता। अब उसके बाद एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब ये भी चूहा और बिल्ली भी बोलेंगे। मतलब मस्टर्ड ने कहा कि अगर मैं घबराता नहीं तो मैं ना कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेवरी दिखाता। तो मतलब ये है कि अब ये जो ये डॉग है मस्टर्ड, ये अपनी कायरपने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि मतलब इन्होंने भी अपना पॉइंट रखा। अब आगे ये क्या बोलते हैं, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ थिंक। इंक और ब्लिंक ने अपनी ब्रेवरी क्लेम की। वो कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो भी कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा। ये तो कह रहा है मैं तो ट्वाइस 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता। ये चूहा और बिल्ली कह रहा है कि हम 3 गुना ज़्यादा उससे करेजियस होते अगर हमें मौका मिलता तो। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। तो कस्टर्ड कहता है कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि हर कोई यहाँ पर मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। तो ये स्टेंस एक कॉमिक ट्विस्ट लाता है, जबकि असली ब्रेवरी कस्टर्ड ने ही दिखाई है। बाकी करेक्टर्स तो अपना ईगो बचाने के लिए फेक एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और इससे समझ आता है कि लोग अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है देखा जाए तो, कि लोग सच में ऐसा करते हैं।
कि जब वो वैसे वो दिखाते हैं कि वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही फियरलेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब वो दिखा नहीं पाते तो फिर वो इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। और कस्टर्ड ने भी कहा कि हाँ हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, तुम सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। सो बेलिंडा अभी भी अपने उस लिटिल वाइट हाउस में रहती है विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, with her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. सो बेलिंडा अभी भी उस घर में रहती है अपने ब्लैक किटन के साथ, अपने ग्रे माउस के साथ, अपने उस येलो डॉग के साथ और अपनी उसके पास जो छोटी रेड टॉय कार है उसके साथ, और अपने उस सचमुच में बिल्कुल ही रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स। बेलिंडा उतनी ही ब्रेव है जो मैंने शुरू में बताया था आपको, अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, मतलब इतने सारे भालुओं का पूरा बैरल भी होगा ना तो उतनी ज़्यादा वो, मतलब बहुत ज़्यादा बेलिंडा बहुत ज़्यादा बहादुर है, इतनी बहादुर जैसे भालुओं से भरा हुआ बैरल। तो यहाँ पर ये सिमिली प्लस हाइपरबिली है। हाइपरबिली एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें हम बड़ा चढ़ाकर तुलना करते हैं किसी चीज़ से, तो यहाँ पर भी ये एग्जैजरेशन हो रहा है बस। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर्स। तो इंक और ब्लिंक भी इतने ही बहादुर है, इतने ही डेयरिंग है कि वो शेर को भी सीढ़ियों से नीचे गिरा के भगा देंगे। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। तो इंक ब्लिंक भी इतने मस्टर्ड भी इतना बहादुर है कि वो टाइगर जैसा है, गुस्से से भरा हुआ, और ऐसी बातें बड़ा बताकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये भी मतलब एग्जैजरेशन है, हाइपरबिली है ये भी। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड ड्रैगन फिर भी अपने लिए एक नाइस सेफ केज मांगता रहता है, मतलब वो अंदर से अभी बहुत डरा हुआ और सावधान है। तो यही आइडिया है, यही विडंबना है कि असली वीरता उसने ही दिखाई, पर वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा कि मैं भाई बहुत, मतलब वो अपना बखान नहीं कर रहा। ये सब अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं, ये चारों पांचों लोग, चार इसके तीन इसके ये क्या नाम है इसका पेट है खुद बेलिंडा, मतलब चारों लोग अभी भी अपना प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तो बहुत बहादुर हैं। जो असली में बहादुर है वो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं, मुझे तो अभी भी सेफ केज चाहिए। सो ये पोयम का जो एंड है, ये इसमें सब पोयम के जो एंड में सब अपने अपने वापस उसी सिनेरियो में आ जाते हैं जिससे पोयम शुरू हुई थी, जो कि ये काफ़ी शो ऑफ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और कस्टर्ड जो कि बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर एक्चुअल ब्रेवरी है, पर वो आज भी उतना ही विनम्र बना हुआ है जितना वो शुरू में था। तो यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, ऑडियन नैश के बारे में। ये अपनी कॉमिक वर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं देखा जाए तो। सो हमने देखा कि ये पोएम वैसे काफ़ी अच्छी थी, हमें इसमें से बहुत बड़ी सीख मिली कि जो लोग कुछ नहीं होते हैं ना वही ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, वही चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, और जो लोग सच में बहुत ही किसी चीज़ के लायक होते हैं, जिनको असली में चीज़ें बहुत आती होती हैं, जो सच में बहादुर होते हैं, वो कभी इसका बखान नहीं करते। तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हमें एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गहरी सीख देती है कि दिखावे की बहादुरी और जो हम एग्जैजरेट करते प्रिटेंड करते उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है एक्चुअल ब्रेवरी। और एक्चुअल ब्रेवरी ही आपके बुरे समय में काम आती है, जब आपकी सिचुएशन मुश्किल होती है। बेलिंडा और उसके बाकी सारे जो पेट्स थे वो हमेशा अपनी अपनी ब्रेवरी का बखान करते रहते थे, लेकिन जब असली टाइम आया ब्रेवरी दिखाने का तो सब छुप कर बैठ गए। लेकिन असली वीर वही था, असली ब्रेव वही था कस्टर्ड, जो देखने में डरपोक था, जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था, लेकिन उसी ने ही टाइम आने में ब्रेवरी दिखाई। इसलिए हमें कभी भी किसी को उसके उसके एक्सटर्नल बिहेवियर से जज नहीं करना चाहिए। उसकी असली ताकत अक्सर वहीं छिपी होती है जहाँ हम उम्मीद नहीं करते। तो ये इस सीख से ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपके किसी काम का लगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और अगली क्लास में हम एक अगली पोएम के साथ, अगली यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।